रोज हम यही सोचते हैं खाने में कुछ नया बनाएं और हर कोई आपके खाने की तारीफ भी करे। तो आज आपके लिए बिल्कुल अलग और नई रेसिपी आज हम बनाएंगे वेज लाहौरी कीमा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है खाने में और इंस्टेंट आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जियाँ चाहिए होगी, बीन्स, तीनों प्रकार की शिमला मिर्ची और गाजर का आपने यूज़ करना है। सब्जियों को अच्छे से धो लीजिएगा। धोने के बाद आपने सब्जियों को बारीक काटना है। तो ओके, देखिए जितना बारीक आप काट सकते हैं ना उतना बारीक आप इसकी कटिंग कर लीजिए। बीन्स को मैंने देखिए फाइन चॉप कर लिया है और ऐसे ही आपने शिमला मिर्च को थोड़ा जूलियन काटना है इस तरह से। और जूलियन काटने के बाद आपने शिमला मिर्च को इकट्ठा करके पकड़ना है और क्या देखिए इसको भी आपने इसी तरह से ना फाइन चॉप कर लेना है, ठीक है। और सब्जियों में जो भी सब्जियां अवेलेबल हो ना वो सब्जियां आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आलू भी डालना चाहे ना तो आलू का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए गाजर को आपने इस तरह से पहले स्लाइस काटना है, इकट्ठा करके पकड़िए और जितना बारीक गाजर को काट सकते हैं ना उतना बारीक काट लेना है। तो इस तरह से आप इसको ग्रेट करके डालना चाहिए गाजर को ना तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारी सब्जियां मैंने इकट्ठी कर दी हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 1 प्याज, 3 टमाटर, 10 से 12 आपको काजू चाहिए होंगे। काजू नहीं है पीनट का यूज़ कर सकते हैं, पीनट को फ्राई करके डाल सकते हैं। प्याज को फाइन चॉप कर लेना है, टमाटरों को रफली काट लीजिएगा और यहाँ पे थोड़ा सा पनीर का यूज़ भी किया जाता है। तो 100 से 150 ग्राम पनीर लेना है आपने। यहाँ मैं 150 ग्राम पनीर का यूज़ कर रहा हूँ। पनीर को आपने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने ग्रेवी बनानी है। कढ़ाई लीजिएगा, उसमें 2 बड़े चम्मच आपने ऑयल ऐड करने हैं। ऑयल की जगह घी का यूज़ कर सकते हैं। 2 आप इसमें तोड़ के कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए अच्छे कलर के लिए। इसके साथ में 8 से 10 आपने लहसुन की कलियां ऐड करनी है और जो प्याज हमने बारीक काट के रखा था थोड़ा सा प्याज उसमें से यहाँ पे ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा आपने अदरक ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब आपने फ्लेम हाई करनी है। 1 मिनट तक हाई फ्लेम में आप ना प्याज को थोड़ी देर पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। और इसके साथ में आपने ना काजू भी ऐड कर देने हैं। काजू को मैंने 20 मिनट पहले ना गर्म पानी में भिगो के रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आपने डायरेक्ट कच्चे काजू नहीं डालने हैं, ठीक है, नहीं तो अच्छे से ग्राइंड नहीं होते हैं। फिर काजू को थोड़ा फ्राई करने और थोड़े से धनिए के डंठल ऐड करने हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अगर आप ग्रेवी थोड़ी तीखी खाना पसंद करते हैं 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने रफली काट के जो टमाटर रखे होंगे ना टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटरों के साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है ताकि टमाटरों का जो खट्टा टेस्ट है ना पूरी तरह से खत्म हो जाए। अच्छी तरह से आपने हाई फ्लेम में टमाटरों को भी ना 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे भून लेना है। थोड़ा भून लेंगे ना तो टमाटर थोड़ा जल्दी गर्म हो जाएंगे यहाँ पे। और थोड़ा अच्छे कलर के लिए आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली यहाँ पे मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं ना कि आपने मिर्ची बहुत ज़्यादा ऐड कर दी है। तो ये जो कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च है ना ये तीखा कम होती है और जिससे कलर बेहतरीन आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब टमाटर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। ऊपर से आपने कवर कर देना है। 4 से 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में गलने दीजिएगा। कवर करके पकाएंगे, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो क्या देखिए टमाटर गल चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब 1 मिनट तक आपने हाई फ्लेम में भून लेना है। इसके बाद गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिएगा और टमाटरों को थोड़ा सा आपने यहाँ पे ठंडा होने देना है। जैसे टमाटर ठंडे हो जाएंगे ना इसके बाद आपने इनको ग्राइंडर जार में डालना है और ऊपर से कवर करके एकदम फाइन आप इसका ना पेस्ट बना लीजिए। तो ओके, देखिए इंस्टेंट आपकी जो ग्रेवी है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। और अब आपने फिर कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कीजिएगा। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को थोड़ा आप यहाँ पे चटकने दीजिए। फिर आपने इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच आपने पलटा भी चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज को अच्छी तरह से पका लिए। अब इसके बाद आपने इसमें ना सब्जियां भी ऐड कर देनी है। सब्जियों को यहाँ पे मैंने ना कच्चा ही ऐड किया है। अभी हम सब्जियों को पकाएंगे तड़के में। तो गैस की फ्लेम आपने 1 मिनट के लिए हाई करनी है ताकि सब्जियां जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाएं। जैसे सब्जियां अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगी उसके बाद गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है। आराम से थोड़ा इनको पकने देना है। और इसके साथ में थोड़े से हरे मटर ऐड कर रहा हूँ। फ्रोजन मटर का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके फ्रेश हो फ्रेश मटर डायरेक्टली आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि सब्जियों के साथ मटर भी पक जाएंगे। ऊपर से कवर कर देते हैं और लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में अपने सब्जियों को भी पकने देना है। ये देखिए सब्जियां अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी हैं। बाकी थोड़ी बहुत अगर कच्ची रह जाएगी ना तो ग्रेवी के साथ भी हम सब्जियों को थोड़ी देर पकाते हैं यहाँ पे। तो अब आपने इसमें ना मसाले ऐड करने हैं। तो थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कीजिए। बाकी थोड़ा नमक हमने ग्रेवी में भी ऐड किया था तो ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है।
थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को ना रोस्ट करके डालना है, ठीक है। मसालों को आपने सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 30 से 40 सेकंड तक मसालों को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम यहाँ पे पका लीजिए, थोड़ा सा भून लीजिएगा ताकि फ्लेवर जो है ज़बरदस्त निकल के आए। फिर आपने जो ग्रेवी ना बना के रखी होगी, ग्रेवी भी यहाँ पे ऐड कर देनी है। अभी आपने पानी का यूज़ नहीं करना है, ग्रेवी जितनी ड्राई रहेगी ना उतना ही बढ़िया रहेगा। तो ग्रेवी को भी अच्छी तरह से आपने सब्जियों के साथ और मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना इसके बाद यहाँ पे लो कर देनी है। जब ग्रेवी में थोड़े बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर ग्रेवी देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक थोड़ा ग्रेवी को भी पकाया यहाँ पे, क्योंकि टमाटर ज़्यादा होते हैं ना ग्रेवी के अंदर, थोड़ा सा भूनना पड़ता है इसको। जब ग्रेवी पूरी तरह थिक हो जाएगी आपने इसमें पानी ऐड करना है, 1 कप पानी का डाल दिया है और अच्छी तरह से पानी के साथ ग्रेवी को मिक्स कर लेते हैं। तो के देखिए अब इसके ग्रेवी में आपने ना जो पनीर यहाँ पे ग्रेट करके रखा होगा पनीर भी ऐड कर देना है और पनीर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो केक पनीर भुर्जी टाइप सब्जी है ना, बट इसके अंदर वेजिटेबल भी रहती है और टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है। एक बार ट्राई करेंगे ना तो हफ्ते में एक बार इस सब्जी को जरूर बना के खाया करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने पनीर को भी मिक्स कर लिया है और पनीर को भी थोड़ा सा मैंने पका लिया है। लास्ट में आपने इस सब्जी के अंदर थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर का यहाँ पे यूज़ किया है ताकि फ्लेवर अच्छा है सब्जी के अंदर, और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इस सब्जी को आप इस सब्जी को रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 कोने वाले पराठे बनाए हैं जिसके साथ हम इसको सर्व करेंगे और पराठे देखिए कितने सॉफ्ट है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ, थैंक यू।